हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जो काफी विद्यार्थियों का एक डिमांड था कब से, शायद आपका भी होगा कि सर हम लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो आप जान लीजिए अब आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर पढ़ लेना, इंग्लिश न्यूज़पेपर। सबसे पहले जानिए इसमें होता क्या है। इसमें लिमिटेड वर्ड होता है, लिमिटेशन होता है वर्ड्स का न्यूज़पेपर में, ठीक है। स्पोकन से ज्यादा इजी होता है। जैसे देखिए जो न्यूज़पेपर होगा उसमें लिमिट वर्ड्स होता है, जैसे कुछ इसमें क्राइम वर्ड्स होंगे, क्राइम वर्ड्स आपराधिक शब्द, अपराध से रिलेटेड शब्द होंगे। कुछ आपके इसमें होंगे आपके पॉलिटिक्स वर्ड, पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक से रिलेटेड हो जाएंगे। कुछ आपको हो जाएंगे कोर्ट वर्ड, कोर्ट मतलब कोर्ट से संबंधित है ना, जज वकील से संबंधित। कुछ आपका हो जाएगा मिसहैप मतलब जो कुछ गुमशुदा गुम हो जाते हैं कुछ है ना इस टाइप के। और आपको कुछ हो जाएगा फायर वर्ड, फायर मतलब आग लग जाना है सब। जैसे देखिए एक ही चीज को रोज दिया, जैसे आज मान लीजिए कि विराट कोहली ने शतक लगाया तो लिखेगा विराट कोहली मेड अ सेंचुरी। कल भी मान लीजिए कल कोई दूसरा लगा दिया है ना, दूसरे देश का स्टीव लगा दिया, कोई भी लगा दिया ना, स्टीव स्मिथ लगा दिया, तो वहां पे कोहली का नाम सिर्फ चेंज होगा, मेड ए सेंचुरी रहेगा। कहीं पे आग लगा पटना में तो पटना में लिख देगा, फिर कल गया तो गया में लिखेगा, ठीक है। अपहरण होता है ना ये सब चीजें, तो आजकल यहाँ पे तो परसों वहां पे, तो सिर्फ जगह और नाम चेंज होता है, बाकी वर्ड सेम रहेगा। तो ये सारे चीज हम बताएंगे आपको लाइन बाय लाइन करके टोटल, ठीक है। कुछ आपको हो जाएंगे वेदर वर्ड्स मतलब कि आपके मौसम से संबंधित आपके कुछ ऐसे शब्द हैं, वो सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। कुछ आपको जगह फ्लड वर्ड्स जैसे कि बाढ़ कहीं पे आ गया है ना, भूकंप पे सब चीज है। कुछ स्पोर्ट वर्ड्स, स्पोर्ट के मतलब खेल कूद से संबंधित है ना, खेल कूद से संबंधित सब शब्द होंगे, ठीक है। कुछ बिजनेस वर्ड हो जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स। तो एक एक करके हम लोग सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे आपको क्राइम वर्ड्स पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देखना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा देंगे। अगर आप इंग्लिश में मंथली पेपर पढ़ना चाहते हैं जैसे कि योजना हो गया, या तो और भी जैसे सरस सलील हो गया, या तो फिर आपका करंट अफेयर्स है ना, प्रतियोगिता दर्पण IBVT से आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, उसका भी हिंदी करवाएंगे हम, ठीक ना, आगे से। लेकिन अभी आज के वीडियो को देखते हैं हम लोग। तो अभी देखिए एक चीज लिखा हुआ बोर्ड पे, देखिए हाउ टू रीड न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एक वर्ड है यहाँ पे अबडक्ट के मतलब अपहरण करना। अबडक्ट के मतलब ABDUCT, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। और अपहरण करना के एक और वर्ड है जो आप जानते हैं, किडनैप आप जानते हैं, किडनैप के मतलब भी क्या होता है, अपहरण करना, ठीक है। तो अबडक्ट के मतलब अपहरण करना। और इसी का एक वर्ड है किडनैप लिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन अबडक्ट एक नया वर्ड, अबडक्ट के मतलब ये अपहरण करना। इस पर देखिए एक सेंटेंस आपको बनाया गया है, क्या, विक्टिम्स फादर सेड द अबडक्टर। देखिए अब अबडक्ट से क्या बन रहा है, अबडक्टर, ध्यान दीजिएगा। अबडक्ट मतलब अपहरण करना, और अबडक्टर मतलब अपहरण कर। जब भी ER लग जाए, किसी भी वर्ड में ER लग जाए तो उसको हिंदी हो जाएगा वाला। जैसे अबडक्ट माने अपहरण करना, अबडक्टर माने अपहरण करने वाला, क्लियर है। जैसे टीच माने पढ़ाना, टीचर माने पढ़ाने वाला। डांस माने नाचना, डांसर माने नाचने वाला। प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। तो अबडक्टर मतलब क्या हो जाएगा, अपहरण करने वाला, यानी अपहरण करता। यहाँ पे किडनैप से बन जाएगा किडनैपर माने भी हो जाएगा अपहरण करने वाला। तो क्वेश्चन है कि विक्टिम्स फादर यानी विक्टिम्स के पिता है ना, सेड यानी विक्टिम्स के पिता ने कहा, द अबडक्टर मतलब कि अपहरणकर्ता हैड डिमांडेड ₹20 lakhs एज रेंसम। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड है रेंसम के मतलब होता है फिरौती, रैंसम मतलब फिरौती। इसका मतलब कि विक्टिम्स के पिता ने कहा कि ये जो अबडक्टर है, अबडक्टर मतलब कि अपहरणकर्ता, अपहरण करने वाला ने क्या किया है, फिरौती मांगा है। क्या मांगा है, डिमांड मतलब मांगना,
डिमांड मतलब मांगना, और क्या मांग रहा है? फिरौती। कितना मांगा है? 20 लाख, यानी 20 लाख रुपया फिरौती के रूप में मांगा है ना, ठीक है। कौन? विक्टिम्स फादर से मांग रहा है। कौन? अपहरण करने वाला। तो ये समझना है, ठीक ना। वहां पे आपको थोड़ा न्यूज़पेपर को हिंदी लिखना है एग्जाम में, आपको न्यूज़पेपर समझना है। आगे देखिए सारा वर्ड्स बताएंगे, आगे भी हम लेके चलेंगे इसको। अभी देखिए अम्बस, अम्बस के मतलब होता है घात लगाकर वार करना। अम्बस मतलब इस तरह के और सेंटेंसेस हम दिखाएंगे आपको आगे। अभी देखिए अम्बस, AMBUS, अम्बस मतलब, अम्बस के मतलब घात लगाकर वार करना, घात लगाकर वार करना। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, इसको हिंदी करेगा। सब नक्सल एक्सट्रीमिस्ट्स एम्बस्ड टू पेट्रोलिंग सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि कुछ नक्सलवादी है ना, नक्सलवादियों ने क्या किया? अम्बस्ड, अम्बस्ड मतलब घात लगाकर वार कर दिया। घात लगाकर क्या कर दिया? वार। किस पे? टू पेट्रोलिंग सिक्योरिटी फोर्स, यानी पेट्रोलिंग करने वाला जो सुरक्षा कर्मी फोर्स था उस पर क्या किया? अम्बस किया। अम्बस माने घात लगाकर वार। अम्बस्ड, AMBUSHD, अम्बस्ड मतलब घात लगाकर वार किया। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। एक और वर्ड देखिए यहाँ पे, टेररिस्ट, TERRORIST, टेररिस्ट मतलब या तो इसी का एक नाम है मिलिटेंट, MILLITANT, और एक है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा मतलब आतंकवादी। तो टेररिज्म के मतलब भी आतंकवादी, मिलिटेंट के मतलब भी आतंकवादी, और अल्ट्रा के मतलब भी आतंकवादी। तो काफी सारे वर्ड्स हम लोग सीखने वाले हैं आराम आराम से। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अबडक्ट, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। अभी देखिए अम्बस, अम्बस मतलब क्या? घात लगाकर वार करना। यहाँ पे एक रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती, ठीक है। यहाँ पे क्या? टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। मिलिटेंट मतलब आतंकवादी। अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब आतंकवादी, ठीक है। अब आगे वर्ड्स देखते हम लोग। चलिए अभी इसको देखिए, एक एग्जांपल है। द SSP said that 4 persons were arrested by the police when they demanded ransom from victim's father। कहता है कि the SSP said, SSP ने कहा, SSP ने कहा क्या? 4 persons were arrested, यानी 4 persons मतलब लोगों को, व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया by the police, यानी पुलिस के द्वारा। कब? when they demand ransom, जब उन्होंने क्या किया? डिमांड किया। क्या? रेंसम। अभी बताया थे रेंसम, रैंसम सॉरी, रैंसम के मतलब क्या होता है? फिरौती, यानी कि जब एक फिरौती मांग रहे थे, है ना, फ्रॉम विक्टिम्स फादर, यानी कि 4 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया जब वे विक्टिम्स के पिता से फिरौती मांग रहे थे। क्लियर है। एक नया वर्ड यहाँ पे देखिए, हाईजैक। हाईजैक के मतलब ये अपहरण करना। हाईजैक के मतलब भी क्या होता है? अपहरण करना। हाईजैक के मतलब ये अपहरण करना, लेकिन इसका किसका? वाहन या विमान को, वाहन या विमान को। जब किसी वाहन को या तो फिर किसी विमान को, जहाज को अपहरण किया जाता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हाईजैक। लेकिन किसी व्यक्ति को अपहरण किया जाता है तब उसको क्या होता है? किडनैप। किडनैप, या तो एक और वर्ड हम लोग अबडक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मिलिटेंट्स हाईजैक्ड इंडियन एयरलाइंस, यानी आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस, प्लेन का नाम है इंडियन एयरलाइंस को, है ना, भारतीय वायु, है ना, यान को क्या किया? हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, ठीक ना। मिलिटेंट्स आतंकवादियों ने भारतीय विमान को क्या किया? हाईजैक कर लिया, मतलब अपहरण कर लिया। और एंड टुक, यहां पे लिख देता हूं, टुक दिस प्लेन टू कंधार, और इस प्लेन को कहां लेके चले गया? वो कंधार, ठीक है। हाईजैक करके कहां लेके चल गया? कंधार, ठीक ना। तो समझ रहे होंगे ना। एक बार फिर से बता दे, हाईजैक के मतलब हाईजैक, देखिए ऐसे भी देखिए, हाई माने ऊपर होता है ना, ऊंचा, और वहां पे जैक कर दिया, हाईजैक कर दिया, ठीक ना। यानी क्या कर लिया? अपहरण कर लिया ऊपर ऊपर, और इसको कहां लेके चल गया? कंधार। कैसे? जैसे ड्राइवर को ही भिड़ा दिया कि तुमको भी गोली मारेंगे, सबको गोली मारेंगे, वरना लेके चलो वहां पे, तो लेके चल गया ना। तो इस तरह से हाईजैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं।
चलिए ए देखिए, अभी देख रहे हैं क्या, रॉब या प्लंडर या लूट, इन तीनों का मतलब होता है लूटना। रॉब मतलब लूटना, प्लंडर मतलब लूटना, और लूट मतलब लूटना। क्लियर है? इससे एक नया वर्ड बनाते हैं। अगर रॉब को हम कर देंगे रॉबर, तो रॉबर मतलब होता है लूटने वाला यानी लुटेरा। अगर प्लंडर के प्लंडरर कर देंगे तब भी हो जाएगा क्या, लूटने वाला। और लूट को अगर लूटर कर देंगे, जहां ईआर लगाएंगे, पहले हम बता चुके हैं, ईआर लगा देंगे तो लूटने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रॉब मतलब लूटना। ठीक ना? अब देखिए रॉबरी, रॉबरी के मतलब लूट होता है। जैसे देखिए रॉबरी इन सिटी, यानी सिटी में क्या, लूट हो गया। ट्रेडर्स हाउस यानी एक व्यापारी के घर में, व्यापारी के घर सिटी में क्या, व्यापारी जिसका घर था सिटी में, उसमें क्या हुआ, लूट। रॉबरी माने लूट, है ना। बैंक रॉबरी यानी बैंक लूट या डकैती, लूट या डकैती भी होता है। और रॉबर, प्लंडर और लूटर के मतलब भी डकैत हो जाएगा। ठीक ना? रॉब या प्लंडर या लूट के मतलब लूटना या डकैती करना। और जैसे इसमें ईआर लगा देंगे तो हो जाएगा डकैत या तो फिर लूटने वाला। ठीक है, लुटेरा, लुटेरा हो जाएगा। ठीक ना? और यहाँ पे देखिए रॉबरी मतलब लूट या डकैती की हुई चीज। अब देखिए यहाँ पे पायरेट, पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा। अगर कोई समुद्री लुटेरा है तो उसको क्या कहेंगे, पायरेट। ठीक है, आगे देखिए थीप, थीप या पिल फेरर, पिल फेरर मतलब क्या होगा, चोर, चोर। ठीक है, चोरी नहीं, चोर। ठीक है, तो क्या है, थीप, थीप मतलब क्या होता है, चोर। ये तो बहुत इजी चीज है, आप जानते होंगे, है ना। थीप मतलब चोर, है ना। या पिल फेरर मतलब भी क्या होता है, चोर। थीप आप जानते हैं, याद रखिए, पिल फेरर नया वर्ड है, चोर। इसको देखिएगा जरा, है ना, क्या है, बर गैलरी, बर गैलरी मतलब क्या, वर गैलरी मतलब बरगलरी, बरगलरी पढ़ेंगे इसको वगलरी, वगलरी। ऐसे तो सूद पढ़ेंगे तो वगलरी हो जाएगा, वगलरी। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, वरगलरी, वरगलरी। वरगलरी मतलब होता है सेंधमारी, सेंधमारी के मतलब ए हाउस ब्रेक, है ना, ए हाउस ब्रेक, ए थीफ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सेंधमारी भी, सेंधमारी भी वर्ड है जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। सेंधमारी मतलब भी होता है चोरी करना। लेकिन ये चोरी कैसे, जैसे कोई पर्स मांग लिया आपको स्टेशन पर, तो वो एक भी चोरी ही हो गया, लूट लिया भी चोरी हो गया। लेकिन अब किसी घर में फोड़कर, घर को फोड़कर कोई घुसता है, घर में ईंट निकाल के हॉल करके फोड़ के घर को, अगर उसमें कोई घुसता है तो उसको क्या कहते हैं, उस चोरी को कहते हैं सेंधमारी। ठीक ना? और ऐसे देखिए, अगर यहाँ से हम फिर सिर्फ बगलर लिखेंगे, बगलर लिखेंगे, यहाँ तक आर तक बाई नहीं हो जाएगा तो कुछ होगा, सेंधमारी करने वाला, सेंधमार। सेंधमार मतलब चोर ही होगा। देखिए बगलर मतलब भी होगा चोर, सेंधमार। लेकिन ये कैसा चोर, घर फोड़ के उसमें लूटने वाला। ठीक है, अब एक नया वर्ड देखते हैं, एक्सटॉर्ट, 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 एक्सटॉर्ट मतलब बलपूर्वक छीन लेना। एक्सटॉर्ट मतलब बलपूर्वक छीन लेना। बलपूर्वक के मतलब रंगदारी से छीन लेना किसी चीज को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या, रंगदारी टैक्स, यानी रंगदारी द्वारा बलपूर्वक लिया हुआ पैसा तो क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। देखिए एक्सटॉर्ट मतलब बलपूर्वक छीन लेना, और एक्सटॉर्टर कर देंगे अगर हम यहाँ पे ईआर लगा देंगे तब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रंगदार हो जाएगा। बलपूर्वक छीनना यानी रंगदारी करना, रंगदारी लेना। ठीक है, रंगदारी लेना, एक्सटॉर्ट मतलब ईआर लगा देंगे तो रंगदार हो जाएगा, छीनने वाला। ठीक है, और एक्सटॉर्शन मतलब रंगदारी टैक्स, यानी वह पैसा, वह रकम जो क्या रंगदारी से आता है, बिना मतलब मेहनत, आपके मेहनत के बिना किसी से छीन लेना बलपूर्वक। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। एक बार फिर से आपको दिखा दें, बोलिए, रॉब के मतलब लूटना, प्लंडर मतलब भी लूटना, और लूट मतलब भी लूटना। आप एक बार और बोलेंगे मेरे साथ। अब देखिए, अगर रॉब को करेंगे रॉबर, रॉबर मतलब लुटेरा, प्लंडरर मतलब लुटेरा, लूटर मतलब लुटेरा। इधर देखिए रॉबरी मतलब लूट। देखिए यहाँ पे रॉबरी इन सिटी यानी सिटी में लूट। ठीक है, ट्रेडर्स हाउस यानी ट्रेडर व्यापारी के घर में, है ना।
देखिए पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा, पायरेट पायर माने पैर, पायरे माने पैरना, पैरेंगे कच्छ में समुद्र में, अब पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए थीप, थीप या पिल फेरर मतलब चोर होता है, आप जानते हैं इसको, ठीक ना। वर्गलर मतलब वर्गलरी मतलब सेंधमारी, और सेंधमारी के मतलब क्या होता है, जब कोई मतलब ऐसा चोरी, चोरी समझिए, सेंधमारी मतलब भी समझिएगा क्या, एक प्रकार का चोरी, लेकिन कैसा चोरी, जब घर में कोई घुसता है, घर तोड़कर घुसता है दीवार में छेद करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट मतलब बलपूर्वक छीन लेना, यानी रंगदारी से ले लेना। आगे देखिए एक्सटॉर्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रंगदार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटॉर्शन मतलब रंगदारी, टैक्स। तो वीडियो आप देखिए, एक और दिखाते हैं आपको, चलिए देखिए मॉब, मॉब या क्राउड के मतलब होता है भीड़, किसकी, लोगों की भीड़ को, कहीं पे लोग का ढेर सारा भीड़ है उसको क्या बोलते हैं, क्राउड, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये जानिए मॉब, NOB मॉब, मॉब मतलब भी भीड़ होता है लोगों का, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, 10 people were killed एंड 10 लोगों को मार दिया गया इन 2 days यानी 2 दिनों में बाय मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस के मतलब, मॉब वायलेंस, मॉब वायलेंस के मतलब होता है आपको, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, यानी भीड़ के द्वारा हिंसा, लोगों के भीड़ के द्वारा हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा, और मॉब मतलब भीड़, यानी 2 दिन में लोगों के भीड़ द्वारा 10 लोगों की क्या की 10 लोगों को मार दिया गया, 10 लोगों को अहिंसक भीड़ के द्वारा 2 दिनों में मार दिया गया। जैसे हिंसा होता है ना हिंदू मुस्लिम करके, तो उस तरह से भीड़ में उसको मारा इस टाइप का। अगर लिखा हो 10 people were killed in 2 days by mob violence मतलब 2 दिनों के अंतर्गत, है ना, 10 लोगों को, है ना, भीड़ हिंसक भीड़ के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। इधर देखिए आगे, आयरेट मॉब, इसका मतलब उग्र भीड़, आयरेट मॉब के मतलब उग्र भीड़, यानी गुस्साया हुआ भीड़, है ना, गुस्साया हुआ, अनकंट्रोल मॉब, ठीक है। इसको बोलते इरेट के मतलब अनकंट्रोल भीड़, उग्र मतलब गुस्साया हुआ, उत्तेजित भीड़, ठीक ना। तो आयरेट मॉब के मतलब उग्र भीड़ मतलब बहुत सारा भीड़ है, सब उग्र है, गुस्साया हुआ है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं आयरेट मॉब, ओके। आगे देखते हैं लिंच, लिंच सुने होंगे, है ना, लिंचिंग, लिंच के मतलब होता है मारना, जान से मारना या मार का अधमरा कर देना, लेकिन किसके द्वारा, मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, एक तो यहाँ पे 2 criminals were lynched यानी 2 अपराधियों को मार दिया गया, यानी मारा गया, अधमूल कर दिया गया, मार भी दिया गया, ठीक ना। एंड 3 managed to flee और फिर भी 3 managed to flee माने भाग जाना, और 3 जो थे किसी तरह से भागने में क्या हो गया, सफल हो गए, मैनेज कर लिए, खुद को मैनेज करके भाग गए, ठीक है। आफ्टर रॉबिंग ए ज्वेलरी शॉप मतलब एक ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप समझते होंगे आप, ज्वेलरी शॉप को लूटने के बाद, रॉबिंग मतलब लूटने के बाद, है ना, एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के बाद 2 अपराधियों को लोगों की भीड़ के द्वारा मार दिया गया और 3 भागने में सफल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और वर्ड्स देखते हैं, चलिए इसको देखिए, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट के मतलब होता है दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट बोले तो दिन दहाड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनडिस्क्रिमिनेट, इन देखिए पढ़ेगा कैसे, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मतलब अंधाधुन गोलीबारी, अंधाधुन गोलीबारी का मतलब समझिए कंफ्यूज के मतलब जो मन पता नहीं चलना, अंधाधुन फायरिंग कब होता है, पता नहीं कौन किधर है, तो इस तरह से यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के मतलब अंधाधुन यानी ताबड़तोड़ गोलीबारी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए स्प्रे बुलेट्स, स्प्रे का मतलब देखते हैं स्प्रे करना, अब बुलेट मतलब बुलेट के स्प्रे कर देना, यानी गोलियों की बौछार कर देना, गोलियों की बौछार कर देना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रे बुलेट्स। स्प्रे बुलेट्स मतलब गोलियों की, एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप, ब्रॉड डे लाइट मतलब क्लियर है, दिन दहाड़े,
इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मतलब अंधाधुंध गोलीबारी। यहाँ पे देखिए स्प्रे बुलेट्स मतलब गोलियों की बौछार कर देना, ठीक है, आएगा बर्ड्स पेपर वगैरह में तो पढ़ लीजिएगा। इधर देखिए डिसडेन, डिसडेन के मतलब देखिए तिरस्कार करना डायरेक्ट। डिसडेन कैसे पढ़ेंगे, डिसडेन, डिसडेन देखिए RAIN को क्या पढ़ते हैं, रेन, रेन माने वर्षा होना, डी हो गया तो डेन हो गया, रेन से डेन बन गया तो डिसडेन। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार करना या तो किसी को किसी पर है ना, किसी के ऊपर व्यंग करना, व्यंग करना मतलब है ना, किसी के बारे में मतलब शिकायत करना, चुगली, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ठीक ना, इसको कहते हैं तिरस्कार करना। डिसडेन इसका साइनोनिम है देखिए कंडेम, कंडेम के मतलब भी तिरस्कार करना, खारिज करना। देखिए कई बार न्यूज में देखते हैं कोई घटना घटता है, निंदा करना भी है इसका मतलब, निंदा करना, निंदा करना। कहीं पे कुछ घटना घटता है तो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसाइज के मतलब भी निंदा करना, कंडेम मतलब भी निंदा करना, और डिसडेन के मतलब भी निंदा करना। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही देंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोग को ऐसे अगर सारा वर्ड्स हम दे दें, ठीक है, पहले आपको दे देते हैं हम क्राइम वर्ड्स, इसके बाद आपको दे देंगे हम पॉलिटिक्स वर्ड दे देंगे, ठीक ना, पॉलिटिक्स वर्ड आपको दे देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको पॉलिटी वगैरह पढ़ने में इजी होगा। पॉलिटी वर्ड अगर दे देते हैं ना, जुडिशियरी से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, तो इजी होगा, आसानी से आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने, इंग्लिश बोलने से ज्यादा जल्दी आप पेपर पढ़ना सीखेगा, और जब पेपर पढ़ने आएगा तो अंग्रेजी बोलने भी आएगा। और सारा चीज हम डालेंगे, स्पोकन का भी वर्ड्स मीनिंग, और क्लासेस भी ज्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप सीधे जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में हम बना के डाल रहे वोकैब है ना, वोकैब का अलग वीडियो रहेगा, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू स्पीक इंग्लिश का अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसमें आप जाकर सारा वीडियो लाइन बाय लाइन शुरू ही हुआ अभी, पर डे देख लीजिए, ठीक है। इसको आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, पेज में लिख लीजिए और इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है, और शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करिए, धीरे धीरे आपको पढ़ने आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, और आपको आगे और भी इंटरेस्टेड वर्ड्स को हम देंगे, और पूरा जो हम बोले क्राइम वर्ड्स हो, पॉलिटिक्स वर्ड हो, स्पोर्ट्स वर्ड्स हो, ये सारी चीजें आपको है ना ETC आपको देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।